नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्रमोशन की। देखिए, आपने सुना होगा एडहॉक प्रमोशन। एडहॉक प्रमोशन और रेगुलर प्रमोशन में अंतर होता है। एडहॉक प्रमोशन जो है वो किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है और रेगुलर प्रमोशन जो कि सरकार अपने एम्प्लॉइयों का जब भी रेगुलर वैकेंसियां होती हैं उनके अगेंस्ट प्रमोशन किया जाता है। लेकिन जब रेगुलर प्रमोशन किसी कारणों से नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ व्यवधान है और काम की अधिकता को देखते हुए सरकार ये डिसीजन लेती है कि फॉर द टाइम बीइंग जो एलिजिबल एम्प्लॉई हैं उनको एडहॉक प्रमोशन किया जाए और ऑफिस का काम विधिवत रूप से चलाया जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही प्रमोशन पर पे फिक्सेशन की कि ऐसे एम्प्लॉइयों का पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। मैं बात यहाँ पर ये ज़रूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय का प्रमोशन जब होता है उसमें तो हमने जो मेरी पहली क्लास में हमने आपको बताया कि एक अगर वो FR22 1A1 चूज करता है तो एक नोशनल इंक्रीमेंट और एक रेगुलर इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन एडहॉक प्रमोशन में ऐसा नहीं है तदर्थ, क्योंकि उसको कुछ टाइम के लिए हायर पोस्ट की जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो एम्प्लॉय रेगुलर प्रमोशन पाने का अभी हकदार नहीं है, इसलिए उसको एडहॉक बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में उस एम्प्लॉय को केवल एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाता है। एक इंक्रीमेंट जैसे ही वो चार्ज ज्वाइन करता है, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दे दिया जाता है और उसको उसकी हायर पोस्ट की पे प्रदान कर दी जाती है। तो अब उस एम्प्लॉय का जिस टाइम पीरियड के लिए वो प्रमोट किया गया है एडहॉक बेसिस पर, उसके बाद उसका रिवर्सन कर दिया जाता है। तो जब उसको रिवर्ट किया जाता है तो उसकी जो पुरानी पे चल रही थी उसी में वो वापस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका फिर से पे फिक्सेशन किया जाता है। जब उसका एडहॉक का प्रमोशन ऑर्डर होता है तब उसमें वो टाइम पीरियड बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कि 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, कितने दिनों के लिए उनको एडहॉक प्रमोट किया गया है। तो दोस्तों, इसमें यहाँ सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब भी ऐसे किसी एम्प्लॉय का आप पे चेक कर रहे हैं या उसका पेंशन केस बना रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयों का रेगुलर प्रमोशन ऑर्डर प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि उनको रेगुलरली प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उनको रेगुलरली प्रमोट नहीं किया गया है तो आप उनको एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आइए इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल लेकर के कि ऐसे एम्प्लॉय का पे फिक्सेशन किस तरह किया जाता है। देखिए आप दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है एडहॉक प्रमोशन के समय पे फिक्सेशन किस प्रकार की जाती है उसके लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वाज ड्राइंग 58,600 सेल 10 इन द पे लेवल 7 प्री रिवाइज्ड PV2 93,34,800, ग्रेड पे है 4600, एज ऑन 1 जुलाई 2020। ही वाज प्रमोटेड ऑन एडहॉक बेसिस टू द हायर पोस्ट इन द पे लेवल 8। प्री रिवाइज्ड जो है स्केल है इनकी PV2 में 93,34,800, ग्रेड पे जो है 4800, फॉर ए पीरियड अप टू 31 दिसंबर 2020 और टिल द पोस्ट आर filled on regular basis or
until further order whichever is the earliest। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इसके प्रमोशन ऑर्डर में दी हुई है और इन्हीं के आधार पर हमें इनका पे फिक्सेशन करना है ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ही अज्यूम हिज स्टार्ट ऑन 2 अगस्त 2020, फिक्स हिज पे ऑन हिज प्रमोशन एंड रिवर्सल। देखिए यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है इसका एडॉक बेसिस पर प्रमोशन हुआ है। अब एडॉक बेसिस में मैंने जैसे आपको पहले बताया FR22(1A1) का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एडॉक बेसिस पर ये इसका जो हायर पोस्ट की ड्यूटी करेगा उसकी पे इनको दी जाएगी और लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकता, इनका राइट नहीं है कि ये उस जो ड्यूटी परफॉर्म की गई है उसको रेगुलर की तरह ट्रीट किया जाए। इसके लिए इनका कोई राइट नहीं, केवल ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ कि वो एडॉक बेसिस पे। जब इनको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उनके लिए इनको 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं पे एज ऑन 2 अगस्त 2020 इन द लोअर पोस्ट कितनी है 58,600। सेल जो है 10वीं सेल है लेवल 7 में। अब इनको 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देंगे वो भी लोअर पोस्ट पे, तो इनको 10वीं है तो 11वीं सेल में लेके आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पे फिक्स्ड ऑन 2 अगस्त 2020 को लेवल 8 में सेल कितने पे चले जाएंगे 9 पर और पे कितनी हो जाएगी इनकी 60,400। ये कब हो जाएगी इनकी 2 अगस्त 2020 को। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही 31 दिसंबर 2020 तक का इनका ऑर्डर था तो 1 जनवरी 2020 को ये रिवर्ट हो जाते हैं और रिवर्ट होने पर इनकी जो वापस जो पे है वो लेवल 7 में जो चल रहे थे वही आ जाती है 58,600। और जो इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट था 1 जुलाई 2021 को 60,400 वो इनको दिया जाता है। फर्दर ये जो अपना ड्यूटी लेवल 7 वाली करेंगे, लोअर पोस्ट की जो इनकी जो पहले पोस्ट थी उसी की ड्यूटी करेंगे और उसी का पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने दिन इन्होंने हायर पोस्ट की ड्यूटी की उतनी इनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे दिया। इसके अलावा इनको उस पोस्ट का कोई बेनिफिट इनको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि रेगुलर प्रमोशन में पे फिक्सेशन जो होता है वो एडॉक प्रमोशन से अलग होता है और एडॉक प्रमोशन में हमको FR22(1A1) का बेनिफिट नहीं देना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यही ऐसे वीडियो देखते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।